नमस्ते दोस्तों, फिनो लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्राहक का फिनो खाता जो आप खोलते हैं वह एक्टिवेट क्यों नहीं होता अथवा रिवीजन में क्यों जाता है। तो चलिए जानते हैं किस वजह से ग्राहक का खाता रिवीजन में जाता है। ग्राहक का खाता खोलते समय यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते समय कुछ गलतियों की वजह से ग्राहक का खाता रिवीजन में चला जाता है और अधिकतम गलतियां नॉमिनी डिटेल्स और केवाईसी मिसमैच की वजह से होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि फिनो मर्चेंट ये गलतियां आगे से ना करें। सबसे पहले हम नॉमिनी के बारे में समझेंगे और नॉमिनी को सही तरीके से नामांकित करना क्यों ज़रूरी है ये समझेंगे। नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जिसे ग्राहक खुद चुनता है, जिससे यदि ग्राहक की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनके खाते में जो जमा राशि है वह ग्राहक के निर्धारित किए हुए नॉमिनी को प्राप्त होती है। इसीलिए नॉमिनी का डिटेल्स सही तरीके से नामांकित करना ज़रूरी है। अब हम समझेंगे कि ग्राहक नॉमिनी किसे बना सकता है। यदि ग्राहक सिंगल है यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते समय मैरिटल स्टेटस में सिंगल विकल्प पर टिक किया है तो ग्राहक अपने माता, पिता, भाई, बहन, दादा या दादी को नॉमिनी बना सकते हैं। और यदि ग्राहक मैरिड है यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते समय मैरिटल स्टेटस में मैरिड विकल्प पर टिक किया है तो ग्राहक अपने माता, पिता, स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को, भाई, बहन, दादा, दादी या अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। ज़रूरी जानकारी, यदि नॉमिनी माइनर है यानी नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है तो गार्जियन डिटेल्स भरना आवश्यक है और गार्जियन स्वयं ग्राहक नहीं बन सकते, तो आप ग्राहक से सही जानकारी प्राप्त करके गार्जियन डिटेल्स भरेंगे। अब हम समझेंगे कि नॉमिनी डिटेल्स सही तरीके से कैसे भरेंगे। पहला, केवाईसी डॉक्यूमेंट के अनुसार नॉमिनी का सही नाम बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए एंटर करेंगे। दूसरा, केवाईसी डॉक्यूमेंट के अनुसार नॉमिनी का सही डीओबी एंटर करेंगे। तीसरा, नॉमिनी से ग्राहक का क्या रिलेशन है यानी नॉमिनी से ग्राहक का क्या रिश्ता है, जैसे कि नॉमिनी ग्राहक के मदर हैं, फादर हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, वो हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। चौथा, केवाईसी डॉक्यूमेंट के अनुसार नॉमिनी का सही एड्रेस एंटर करेंगे। इस तरीके से हम ग्राहक का नॉमिनी डिटेल्स भरेंगे और यदि ग्राहक माइनर है तो गार्जियन डिटेल्स सही तरह भरेंगे। चलिए कुछ नॉमिनी फॉर्म के उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं नॉमिनी माइनर नहीं है यानी गार्जियन डिटेल्स भरना आवश्यक नहीं है, इसीलिए सिर्फ नॉमिनी डिटेल्स एंटर की गई है। दूसरा उदाहरण, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं नॉमिनी माइनर है यानी गार्जियन डिटेल्स भरना आवश्यक है, तो नॉमिनी डिटेल्स भरते ही गार्जियन डिटेल्स भरा हुआ है। इस तरह ग्राहक का नॉमिनी डिटेल्स नामांकित करेंगे जिससे ग्राहक का खाता रिवीजन में न जाते हुए सही समय पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम केवाईसी मिसमैच के बारे में समझेंगे। केवाईसी मिसमैच अधिकतम स्पेलिंग मिस्टेक्स, कस्टमर की फ़ोटो क्लियर नहीं है अथवा पैन कार्ड कैप्चर सही नहीं हुआ है, इन वजह से होता है और ग्राहक का खाता रिवीजन में चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये गलतियाँ फिनो मर्चेंट कैसे सुधार सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ग्राहक का खाता खोलते समय हम ग्राहक के पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिए गए जानकारी जैसे कि ग्राहक का नाम, ग्राहक के पिता अथवा हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसे लिखा हुआ है उसी के अनुसार एंटर करेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। ग्राहक का फ़ोटो और पैन कार्ड हम प्लेन बैकग्राउंड में कैप्चर करेंगे जिससे ग्राहक का फ़ोटो और पैन कार्ड क्लियर कैप्चर होगी, जिससे ग्राहक का खाता रिवीजन में नहीं जाते हुए एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह हम ग्राहक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सही तरीके से भरेंगे जिससे ग्राहक का खाता रिवीजन में न जाते हुए सही समय पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे ग्राहक भी खुश होगा और उसका भरोसा आप पर अटूट बन जाएगा। धन्यवाद।